हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ 1,4 डाइन्स। जो हमारा रीअरेंजमेंट है 1,4 डाइन्स का, इसे हम डाइपाइमिथेन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं और जिमरमैन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। अब जो हमारा रीअरेंजमेंट है 1,4 डाइन का, ये कंसर्टेड रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी 1,4 शिफ्ट होती है और साथ के साथ रिंग का क्लोजर होता है और उस रिंग के क्लोजर से क्या बनता है, विनाइल साइक्लोप्रोपेन। विनाइल वो सिस्टम होता है जिसके टर्मिनल पोजीशन पे हमारा आपका अनसेचुरेशन आ जाता है, मीन्स डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो इसमें हमारा क्या है, 1,4 शिफ्ट होती है। जैसे हमारे ये डाइन ले 1 2 3 4, तो 1,4 शिफ्ट होती है इसके अंदर हमारी। अब ये उसकी 1,4 शिफ्ट के आपका रिजल्टेंट, उसकी वजह से ही हमारा क्या होता है, क्लोजिंग होती है रिंग की और एक हमारी क्या है, विनाइल साइक्लोप्रोपेन हमारा बन जाता है। ये एक स्टोर स्पेसिफिक रिएक्शन होता है हमारे सब कार्बन सेंटर्स पे। अब हम देख लेते हैं कि इसका मैकेनिज्म होता कैसे है। ये जैसे समझ लो, ये हमारी एक डाइन है, 1,4 पेंटाडाइन हमने ले लिया, इसके ऊपर हमने रेडिएशंस डाले। तो रेडिएशंस डालने से क्या हो जाएगा, आपका पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। पाई टू पाई ट्रांजिशन होने की वजह से क्या है, हमारे जो है बाई रेडिकल्स बन जाएंगे। कहाँ पे, 1 2 पोजीशन पे, जहाँ जहाँ हमारा मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन है। तो 1 और 2 पोजीशन पे और आपकी 4 और 5 पोजीशन पे हमारे बाई रेडिकल इंटरमीडिएट बन जाएंगे। अब ये हमारे जो बाई रेडिकल इंटरमीडिएट हैं, ये हमारे जो है अब आगे हमारे किस तरह से रिएक्शन शो करेंगे आपके। अब इसमें हमारा क्या होगा, फिर आपका बॉन्ड, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा किसके बीच में, C2 और C4 के बीच में। अब ये रेडिकल बन गए हमारे, तो C2 और C4 के बीच में बॉन्ड बन गया। अब ये हमारे फ्री रेडिकल रह गए 1 और 5th पोजीशन पे, तो 2 और 4 के बीच में हमारा बॉन्ड बन गया। ये हमारे 2 और 4 के बीच में बन गया। अब बाद में क्या होगा, फिर हमारा जो है C3 और C4, ये C3 और C4 के जो बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो गया तो हमारा क्या है, एक रेडिकल यहाँ बन गया, एक रेडिकल यहाँ बन गया। एक रेडिकल हमारा ऑलरेडी यहाँ था, तो ये दोनों मिलके यहाँ हमारा पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारा किसके बीच में पाई बॉन्ड बन गया, C4 और C5। ये जो C4 और C5 था, इनके बीच में ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड बन गया। अब ये हमारा स्ट्रक्चर जो है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ क्या है, यह हमारा एक सिंगल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा किसके बीच में, C1 और C3 के बीच में हमारा एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और उसके रिजल्टेंट हमारे क्या है, विनाइल साइक्लोप्रोपेन हमारा जो है एज ए हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा बन जाएगा। Due to poor intersystem crossing efficiency of alkenes, the dipymethane reactions usually proceeds through the excited singlet state. अब जो हमारे ये डाइपाइमिथेन रिएक्शंस होते हैं, ये जनरली हमारी एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के थ्रू होते हैं। क्यों, चूँकि इनकी पुअर जो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग इनकी बहुत कम होती है। इंटरसिस्टम क्रॉसिंग क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है हमारा सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आएगा इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू। तो ये चूंकि पुअर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग होने की वजह से जो है, ये रिएक्शंस एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड होते हैं। और यदि हम ये ट्रिपलेट के थ्रू प्रोसीड अप करते भी हैं तो सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में करते हैं, कि सेंसिटाइजर आपका जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, सिंगलेट से ट्रिपलेट में आपका जो है सिंगलेट से ट्रिपलेट में आएगा, फिर अपनी एनर्जी जो है मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमारे सेंसिटाइजर काम करते हैं। तो डायरेक्ट रेडिएशन यदि हम इनके ऊपर डालें तो वो रिएक्शन एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के थ्रू होता है। दूसरी तरफ सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन कराने लगे तो वो हमारे ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होते हैं। अब ये तो हमने जो डाइन ली थी, सिंपल डाइन ली हमारी। अब ये हमने इस पर जो है फिनाइल हमने सब्सटीट्यूएंट दोनों तरफ लगा दिया आपके। दिस रीअरेंजमेंट इज फाउंड इन बोथ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइन्स। दोनों तरह की साइक्लिक और एसाइक्लिक डाइन्स के अंदर ये रीअरेंजमेंट होता है। द रीअरेंजमेंट ऑफ मोनोसाइक्लिक एंड एसाइक्लिक डाइन्स अकर सोलली फ्रॉम द सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट के थ्रू हमने बताया, सिंगलेट स्टेट के थ्रू प्रोसीड अप होते हैं, ट्रिपलेट के थ्रू केवल सेंसिटाइजर की प्रेजेंस में होते हैं। सेंसिटाइज रिएक्शंस ऑफ दिस सबस्ट्रेट लीड सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है, या हम 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी इसे कह सकते हैं। सेम वही है हमारा, ये हमने इसके ऊपर HNU रेडिएशंस डाले। आपका रेडिएशंस डालने से क्या है, जो ये हमारे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ हमारे क्या है, बायरेडिकल साइट बन गए। बायरेडिकल साइट बनने के बाद फिर हमारे यहाँ इस वाली पोजीशन पे, चूँकि दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है हमारी इस केस में, यदि वो सिमेट्रिकल है तो हमारे क्या है, बायरेडिकल बन गए। फिर C2 और C3 के हमारे जो है C2 और C4 के बीच में हमारा बॉन्ड बन गया। फिर अब जो है फिर हमारा क्या हुआ, बाद में बॉन्ड ब्रेक हुआ किसके बीच में, C2 C3 और C2 C3 के बीच का और C3 C4 के बीच का हमारा क्या है, बॉन्ड ब्रेक होने से ये 1,3 डाइरेडिकल बना। फिर इससे क्या है आपका
ये रेडिकल के कम्बिनेशन से हमारा जो है, जैसे हमारा वो उसमें विनाइल साइक्लोप्रोपेन सिंपली बना था, सेम सब्स्टिट्यूटेड भी हमारा उसी तरह से बनेगा। अब यदि ये हम यहाँ तो हमने दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए हैं, फिनाइल फिनाइल। अब यदि ये हमारे अलग अलग हम लगा दें, जैसे कि हम एग्जाम्पल हमने लिया, इसमें दो, यहाँ इधर फिनाइल लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथाइल। अब यहाँ हमारा जो हमारी जो साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग बन रही है वो किस तरफ बनेगी, हमारी जो है वो इस तरफ रिंग बनेगी या इस तरफ बनेगी। तो डाई मीथेन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट ऑफ द पेंटाडाइन स्केलेटन विद नो एल्काइल और एराइल ग्रुप माइग्रेशन। इनमें कोई माइग्रेशन नहीं होता किसी तरह का, ना एल्काइल ग्रुप का ना एराइल ग्रुप का। नेवरथलेस द रिएक्शन पाथ दैट वुड इन्वॉल्व द मोस्ट स्टेबल डाई रेडिकल इज ऑलवेज फॉलोज। इसमें जो रिएक्शन होता है, अब इसमें हम देखेंगे कि प्रोडक्ट हमारी कैसे बनेगी, किस बॉन्ड के क्लीवेज से प्रोडक्ट बनेगी। तो इसमें हमेशा प्रोडक्ट वही बनती है जिस केस में हमारा जो डाई रेडिकल बन रहा है मोस्ट स्टेबल डाई रेडिकल बन रहा है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, चूंकि फिनाइल जो हमारा रेडिकल होता है वो जो है मिथाइल और इथाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा? चूंकि इसके अंदर रेजोनेंस है, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है। तो हम इसी बेसिस पे देखेंगे कि किस बॉन्ड के ब्रेक होने से मोस्ट स्टेबल हमारा फ्री रेडिकल बन रहा है, तो हम उसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो हम इस वाले में रिएक्टेंट के केस में देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो बन रही है वो इस तरह से, हमारी जो साइक्लोप्रोपेन हमारी रिंग बन रही है वो फिनाइल ग्रुप की साइड बन रही है। इसी तरह से हमारे कुछ और एग्जाम्पल हैं जो अनसिमेट्रिकल एल्कीडाइंस के हमने केस लिए हैं। तो इसमें भी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो इसी उससे होगी कि किस केस में हमारा मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, तो इसमें भी हमारा ये फिनाइल की साइड ही बनेगा। इसमें क्या है आपकी, चूंकि ये है इसमें भी हमारा वही सेम केस है कि जिस केस में हमारा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल बनेगा, उसी केस में उसी तरफ हमारा जो है ये जो साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग है वो हमारी उसी साइड बन जाती है। तो ये तीनों हमारे इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।